इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ही बात है ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल पे निकालना है अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब तक हम डाइपोल पे क्या निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, है ना। फील्ड निकालना आता है अपने को डाइपोल से, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और जनरल पोजीशन तीनों पे निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो देखो डाइपोल बना लेते हैं। इसकी डिस्टेंस डाइपोल की विड्थ ले लेता हूँ डी। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बताएगा कोई, कितना होगा इसका, ये होगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव। इस डायरेक्शन। ठीक है, ये तो डाइपोल मोमेंट की बात हो गई। अच्छा, अब मैं दो पोजीशंस देखता हूँ, मैं सबसे पहले एक्सियल पोजीशन देखता हूँ ना, एक्सियल पोजीशन पे निकालता हूँ। तो एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट पी लेता हूँ, ये पॉइंट पी लिया, और इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है मेरे को। ठीक है ना, तो V एट पॉइंट पी क्या होगा, यहाँ से तुम्हें पता होगा, जैसे अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या आता है, इसके कारण अलग निकालते हैं, इसके कारण अलग निकालते हैं। ठीक है, अगर ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या आता है, K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2, है ना। तो तीन चार्जेज हो तो तीसरी टर्म भी आएगी, इस तरह से नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे इसके ऊपर। बस वही मेथड लगाना है यहाँ पे भी। तो पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट मान लो सेंटर से बोलते हैं आर डिस्टेंस पे, है ना, ऐसे ही बोलते हैं तुम, सेंटर से ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, फर्स्ट चार्ज ये मान लो, सेकंड चार्ज ये मान लो, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड ड्यू टू सेकंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज के कारण कितना होगा, के इंटू चार्ज, चार्ज कितना है माइनस क्यू, डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की आर प्लस डी बाई टू। ठीक है, प्लस पोटेंशियल्स में हमेशा प्लस माइनस क्यू कंसीडर करना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, पोटेंशियल्स में। अच्छा, उसके बाद में सेकंड के कारण क्या आएगा, के इंटू पॉजिटिव क्यू डिवाइडेड बाय में ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आर माइनस आर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो नेट पोटेंशियल आएगा इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, के क्यू कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन आर प्लस डी बाई टू, सॉरी माइनस का आएगा ये ना, एक सेकंड फिर से लिख, पॉजिटिव टर्म पहले लिख दो और ये नेगेटिव वाली बाद में लिख दो। इसको सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व कर लोगे, ये ऊपर आर प्लस डी बाई टू हो जाएगा, है ना, ये इधर आएगा, कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा ये आर प्लस डी बाई टू, नेगेटिव की साइन से आती है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल, और नीचे कितना आएगा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल लगा दो ना, ए स्क्र माइनस बी, ए स्क्र माइनस ए स्क्र बाई फोर। ठीक है, तो कितना आएगा ये, के क्यू, यहाँ से ये तो डी हो जाएगा, डी डी बाई टू, डी बाई टू, ये तो डी हो जाएगा, इसको रहने दो आर स्क्र माइनस बी स्क्र बाई फोर, ये आएगा हमारा पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन, है ना। पी आएगा वहाँ पे, क्या हो गया, क्यू इंटू डी को पी लिख सकते हैं। हाँ हाँ वो लिख सकते हो तुम, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको पी लिख दोगे तो के पी, इतना भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस, नोट कर लो। अच्छा, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, स्पेशल केस लगाओ यहीं पे, फॉर शॉर्ट डाइपोल, छोटा हो जाएगा बहुत ज्यादा, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होगा, D0 डिस्टेंस काफी कम है, तो डी इज वेरी आर, KP/R²। ठीक है, तो क्या अगर डी आर से बहुत ज़्यादा छोटा है
तो क्या डी स्क्वायर भी आर से बहुत ज़्यादा छोटा होगा? ये होगा ना, मतलब उसको ऐसे बोल सकते हो आर इज वेरी ग्रेटर देन डी, तो आर डी स्क्वायर से भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना, आर स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर ज़्यादा होगा किसे? डी स्क्वायर बाई 4 से भी ज़्यादा होगा, ये चीज़ मैंने बताई भी है। इसका मतलब किसको नेगलेक्ट कर देंगे? ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म नेगलेक्ट कर दोगे तो स्पेशल केस में वीपी कितना आ जाएगा? के पी डिवाइड बाई, ये वाली टर्म नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट कर दोगे तो ये आएगा, ये स्पेशल केस में आएगा। यहाँ तक डाउट किसी को? नो सर। अजय, अजय तुमने हैंड रेज किया, पूछो। अजय तुम्हारा क्वेश्चन है कोई? इतनी चीज सबको समझ में आई? ठीक है, अब निकालते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे लगाना है? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ कुछ आएगी, यहाँ से आर डिस्टेंस दे रखा है तुम्हें सेंटर से, इस पॉइंट पी पे निकालना है, ठीक है, आर डिस्टेंस दे रखी है, इस पॉइंट पी पे निकालना है अपने को। क्या आएगा? पोटेंशियल, पोटेंशियल कोई डायरेक्शन नहीं होता इसलिए मैं डायरेक्शन नहीं बना रहा कोई। वीपी क्या आएगा? करो सारे, अपनी कॉपी में करके देखो सारे। ये डिस्टेंस डी है, एक्सियल पोजीशन, सॉरी इक्वेटोरियल, ये करके देखो सारे कितना आएगा। अलग अलग निकाल लो, एक को चार्ज फर्स्ट मान लो, एक को चार्ज सेकंड मान लो, v1 प्लस v, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? d/2 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? ये r है, अंडर रूट कितनी हो जाएगी? r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 4। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी उतनी हो जाएगी इसके जितनी ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। तो फर्स्ट चार्ज के कारण कितना आएगा? k माइनस क्यू डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लिखनी है, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं लिखना। डिस्टेंस कितनी आएगी? r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस इसके कारण कितना आएगा? सेकंड चार्ज के कारण डिस्टेंस ये है सेम ही, k प्लस क्यू डिवाइड बाय रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई, ठीक है ना। तो अब मेरे को बताओ, ये टर्म नीचे वाली सेम है, ये भी सेम है, बस प्लस माइनस क्यू का, तो नेट मिलके कितना हो जाएगा? 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, है ना, कितना पोटेंशियल होता है? 0। चाहे शॉर्ट डाइपोल ले लो, शॉर्ट डाइपोल लोगे तो भी वही आएगा, बी 0 आएगा, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल केसेस का भी ले सकते हैं। यहाँ तक डाउट किसी को? नो सर। बढ़े आगे, जनरल पोजीशन के लिए निकालें। तुमसे कोई पॉइंट यहाँ भी पूछ सकता है, पॉइंट और कहीं भी तो पूछ सकता है, जनरल पॉइंट के लिए। तो जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट की हमें दो चीजें की होती है, एक आर होता है, एक थीटा गिवन होता है ना, दो चीज गिवन होती है जनरल पॉइंट की। जैसे कि तुम्हें ए माइनस क्यू है, ए प्लस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस पी है, और यहाँ से सेंटर से एक पॉइंट पी दे रखा है जो सेंटर से इसके आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। ये दो चीज गिवन होती है, थीटा गिवन होता है और ये आर गिवन होता है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे, इसको आर थीटा से भी डिनोट करते हैं पॉइंट को, तो इस पे नेट पोटेंशियल कितना आएगा? कैसे निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? दो मेथड है, एक तो फर्स्ट और सेकंड से निकाल लो, फर्स्ट से ये डिस्टेंस निकाल लो, सेकंड से ये डिस्टेंस निकाल लो, जोड़ दो, वैसे आंसर आ जाएगा। एक तरीका हो रहा है, इसको स्प्लिट कर दो दोनों को,
जैसे मैंने पिछली बार बताया था, इन दोनों को ब्रेक कर सकते हो तुम। ये जैसे यहाँ पे ये कितना है, हाँ पी वेक्टर है ना, पी वेक्टर को ब्रेक करके भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड है, दोनों मेथड से जिससे जाना चाहते हो उससे कर सकते हो। चलो पहले ब्रेक करके देखते हैं, ब्रेक वाले से करके देखो। तो जब हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है, पता है मुझे, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करूं, तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक तो मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है, ये बना लिया मैंने। तो इसका Yes. वैल्यू कितना, पी कोस थीटा, ये सबको पता है, ये एंगल थीटा है तो ये पी का पी कोस थीटा कंपोनेंट आएगा, ठीक है। एक कंपोनेंट एक यहाँ ब्लू कलर से बना देता हूँ, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये कितना है, पी साइन थीटा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, पी कोस थीटा के लिए अगर मैं पी कोस थीटा वाला कंसिडर करूं, पी कोस थीटा वाला एक प्रकार से, अगर पी कोस थीटा वाला करूं तो पी कोस थीटा के हिसाब से ये पॉइंट पी किस पे, एक्सियल पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक KP है, cos theta by R square. ठीक है। तो अभी मैंने निकाला था जो एक्सियल पोजीशन के लिए, वो क्या निकाला था, याद करो, वी एट पी क्या निकाला था, cos theta बना रहेगा R square. KP by के पी बाई आर क्यूब, R square. आर स्क्वायर। तो ये सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए थे, जनरल पॉइंट शॉर्ट डाइपोल के, बस इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये निकाला था, लेकिन यहाँ पे पी क्या है, ये वाला पी लिखना है अपने को, तो पी इसका पी लिखना पड़ेगा, पी कोस थीटा, है ना। वहां पे क्या था, के पी बाई आर स्क्वायर, ये पी किसका था, उस टोटल पी का, अगर ये पी होता तो पी का एक्सियल पोजीशन था, लेकिन यहाँ पे ये किसका एक्सियल पोजीशन है, पी कोस थीटा का। तो यहाँ पे पी की जगह क्या आएगा, पी कोस थीटा, तो ये पी कोस थीटा आएगा। समझ में आ गई बात। तो ये पी कोस थीटा का कंट्रीब्यूशन है। पी साइन थीटा का कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि पी साइन थीटा कैसे है, इस डायरेक्शन में है, और इस पी साइन थीटा के लिए कौन सी पोजीशन है, एक्सियल, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, एक्सियल, ये कौन सी, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के लिए कितना है, वीपी 0, 0 ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, है ना। तो इसको ऐसे लिख दो, इसको लिख दो एक्सियल, इसको लिख दो इक्वेटोरियल। तो टोटल एट पॉइंट पी कितना आएगा, वी एक्सियल प्लस वी इक्वेटोरियल। दोनों को जोड़ो, क्योंकि पोटेंशियल जुड़ सकते हैं सीधे, स्केलर्स हैं, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, के पी cos theta by R square. ठीक है। ये नोट कर लो, एट जनरल पॉइंट वेयर पी इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। हो गया सर। आगे समझ में सबको, Yes sir. हो गया सर। yes sir ठीक है। अगर मैं yes इसको, sir अगर इसको मैं दूसरे मेथड से करना चाहूँ, फर्स्ट पार्टिकल से अलग और सेकंड पार्टिकल से अलग, कर सकता हूँ, कर सकते हो ना, ये नहीं कर सकते, कर चलो करके कर देखते हैं सकते हैं सर। बड़ा पड़ेगा लेकिन. वो लेंथ ही बहुत होता है सर। क्या, तीन रिजल्ट आ गए अपने, कि अगर हमारा ऐसा सिस्टम है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पी पे कितना आया, कितना आया था, P by R square. ए पी बाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से सेकंड रिजल्ट निकाल दो, ये पी मान लो इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, तो ये एक्सियल है, और पी इक्वेटोरियल पे कितना आया था, 0। ये दो रिजल्ट्स तो निकल गए। अच्छा, एक जनरल पॉइंट के लिए निकाल लो, है ना, ये पॉइंट पी है, तो इस पे बीपी कितना आया था, कितना है, Cos theta by थीटा R. बाय आर। पी डिवाइड बाय आर R. ठीक है। नोट कर लो इसका। ये दोनों अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या लिया, कर लिया आर सर। डी, आर इज वेरी ग्रेटर देन डी। ये आगे समझ में रिजल्ट सबको, ठीक है। Yes. चलो yes sir एक क्वेश्चन देता हूँ, करके देखना। और इसमें एक चीज भी ध्यान रखना जरूर, क्या, कि पी की डायरेक्शन क्या है इसमें, ये है, और इसमें पी की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो जो ये एंगल बन रहा है ना, ये पी के साथ एंगल बन रहा है थीटा, जो ये थीटा बन रहा है ना, ये पी वेक्टर के साथ एंगल बन रहा है। ये तो समझ में आ रहा है सबको, हेलो, yes sir ठीक है ना, पी के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तब निकाल सकते हो ये तो, ठीक है। चलो मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, देखो कितने लोग कर पाते हैं उसको। दो प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है। पहली तो ये है, ये पी वेक्टर है,
ठीक है, तो यहाँ से थीटा गिवन है तुम्हें 37 डिग्री और ये 3 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट ए पे वी ए निकालो। ठीक है, वी ए क्या आएगा। एक और प्रॉब्लम है, ये पी वेक्टर है, इस पॉइंट ए पे ये थीटा दे रखा है 37 डिग्री, ये 3 मीटर है, वी ए निकालो। बी पॉइंट ले लो उसको, वी बी निकालो, दोनों निकालो कितने कितने आ रहे हैं। शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, ये भी कंडीशन कर लोगे सारे। पहले का है 4 kp बाय सबको पहले तो ये बताओ cos 37 sin 37 इनकी वैल्यू पता है? cos 37 4/5 आ जाएगा। tan 4/5 37 कैसे निकालते हैं? ऐसे 37 का एंगल बनाओ ऐसे 37 का। ठीक है, जब 37 का एंगल बनाओगे, ठीक है, तो इसको तो 5 देना ही देना है तुम्हें। ठीक है, बस 4 और 3 का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे अगर 53 होता तो ये एंगल ज़्यादा होता, ये विड्थ ज़्यादा होती। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दोगे, यहाँ पे 4 दोगे, क्योंकि 37 कम है तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। ठीक, ये बनेगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब तक cos 37 निकाल सकते हो। cos 37 आएगा 4/5, sin 37 3/5 और tan 37 3/4। ठीक है, ये को 37 निकालने का होता है। ठीक है, एंगल से वी ए और वी बी निकालो सारे, कितना आ रहा है। निकल गया सर। 4 kp/45। चलो देखते हैं। फर्स्ट में तो आसान है बिल्कुल, 37 है, तो इससे तो निकल जाएगा के पी कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फर्स्ट में क्या है? तो कोस 37 कितना आएगा, कोस 37 4/5। 4/5। ठीक, ये कितना होता है 3/5, तो आएगा 4/5 के पी पी दे रखा है तुम्हें, और ये डिस्टेंस 3 मीटर है, तो ये 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 के सर। कैलकुलेट कर लोगे। 10 के। फिर 9 है कैलकुलेट कर लेना है कितना आ रहा है ये, केपी की टर्म में ही रख दो, 4/। 4 kp/45। ठीक है, दूसरा इसका नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा बस, बाकी सेम आएगा। बस इसमें क्या फर्क है अपना, इसमें आएगा के पी कोस। अब ये थीटा नहीं लेना, क्योंकि देखो अब किस किस के बीच में एंगल बन रहा है, पी वेक्टर तो 180 इधर है माइनस और ये आर है, तो पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल ये लेना है अपने को। तो ये एंगल कितना है 180 माइनस 37। 143। ठीक है, तो ये लिख दो 180 माइनस 37 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब कोस 180 माइनस 37 क्या हो जाएगा, -4/5। कोस यस कौन से माइनस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 180 माइनस ये करोगे तो कोस का कोस ही रहेगा। ठीक है, कितना आएगा माइनस के पी कोस 37 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। तो कोस 37 हमने निकाला था कितना 4/5, वही सेम आएगा बिल्कुल, 4/45 माइनस का आएगा साथ में, यही फर्क है। सबको आया समझ में। यस सर अगर मैं पी का वैल्यू यस दे सर। दे पी का वैल्यू दे देता तो कर लेते सारे। अगर मैं इसमें पी का वैल्यू दे दूंगा तो मैं 5 इंटू 10⁻⁻10 कोलम मीटर कर लोगे। बस ये वैल्यू पुट कर करना है लेंगे इसमें, सर। इसमें वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना और के की वैल्यू क्या पुट करोगे 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ठीक है कर लोगे। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट या तो उसको वोल्ट में लिख सकते हो, और और कोई यूनिट सोच सकते हैं। न्यूटन न्यूटन कुलाम। हाँ, न्यूटन मीटर पर कुलाम। ये भी कर सकते हो। ठीक है, सबको आया समझ में। आ गया सर ये।
इसके बाद देखते हैं अपने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पोटेंशियल कैसे निकालना है। ठीक है, अभी अपना वो एक टॉपिक रह गया डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो हम देखेंगे, लास्ट में देखेंगे वो। तो पहले ये देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। जैसे हमारे पास कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अब वो कुछ भी हो सकता है ना, लाइन चार्ज हो सकता है, वो सरफेस चार्ज हो सकता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट पी पे अगर हमें निकालना है, पॉइंट पी पे, ठीक है, तो एक इसका छोटा सा एलिमेंट लेंगे, डी एक्स एलिमेंट, या फिर डी ए एलिमेंट, या डी बी एलिमेंट। ठीक है, तो एक एलिमेंट लेंगे, तो इस पॉइंट पी पे अगर ये आर डिस्टेंस है, क्योंकि वेरिएबल डिस्टेंस है, तो इसके इस पॉइंट से ये डिस्टेंस अलग होगी, इस डिस्टेंस पॉइंट से अलग होगी, इस पॉइंट से अलग होगी, इस पॉइंट से अलग होगी, हर पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस है, तो ये आर वेरिएबल है। ठीक है, तो आर क्या है यहाँ पे, वेरिएबल डिस्टेंस है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट लिया है अपन ने यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लेना है अपने को, तो उस वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डी एक्स भी हो सकता है, डी एल भी हो सकता है, डी वी भी हो सकता है। तो उस एलिमेंट को मैं सपोज कि मैं उस एलिमेंट को कर देता हूँ डी एक्स। ठीक है, डी एक्स कोई भी एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है, डिस्टेंस नहीं है ये, कुछ वैसी एलिमेंट है डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पी पे, ठीक है, पोटेंशियल कितना आएगा, इस पॉइंट पी पे अगर उसको वी निकालना हो, तो इस छोटे से डी एक्स के लिए डी वी पोटेंशियल आएगा, छोटे से डी एक्स के लिए। ठीक है, तो कितना आता है, के इंटू इस छोटा सा एलिमेंट जो हमने डी एक्स लिया है, छोटा सा एलिमेंट, इसकी डायमेंशन है, फिर मान लो इसके अंदर छोटा सा चार्ज डी क्यू चार्ज है, इसके अंदर टोटल के अंदर हमारा क्यू चार्ज है। ठीक है, तो डी क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे डी क्यू आएगा, के इंटू क्यू डिवाइड बाई ये वेरिएबल डिस्टेंस आर। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पे छोटे से चार्ज एलिमेंट के कारण आ गया, डी क्यू क्या है, चार्ज एलिमेंट। अब अपने को पूरे सरफेस पे निकालना है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, आर स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर क्यों आएगा, आर स्क्वायर आता है पोटेंशियल में। तो यह कितना आएगा, के डी क्यू डिवाइड बाई आर, इसको इंटीग्रेट करना है। अब अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डी क्यू अपने को अलग अलग लेना है, पता होगा तुम्हें। जैसे कि अगर हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको लैम्डा इंटू डी एल कर देना है। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा इंटू डी ए कर देना है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रो इंटू डी वी कर देना है, और इंटीग्रेट कर देना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस सर। ठीक है, यस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सरफेस, ये चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ाई हुई है तुम्हें, तो बस वही अप्लाई करना है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हर किसी का तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो, आराम से निकाल लोगे, कोई वेक्टर वेक्टर का कुछ यूज नहीं है, सिंपली स्केलरली कर देना है तुम्हें, तो पॉइंट पी पे तुम इस तरह से निकाल सकते हो। चलो, तो इसका मतलब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आएगा, पोटेंशियल कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू लैम्डा इंटू डी एल डिवाइड बाई आर, और इसको इस लाइन के थ्रू इंटीग्रेशन कर दोगे। सरफेस के लिए कितना आएगा, है ना, कितना आएगा, सरफेस पे इंटीग्रेट करोगे के इंटू सिग्मा इंटू डी ए बाई, सिग्मा और वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, के रो डी वी बाय आर। ये वॉल्यूम के लिए पूरा के रो डी वी बाई। ठीक है, इस तरह से तीनों फॉर्मूलाज यूज करना अपने को, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके सर। करके देखें इनका यूज, जो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था वही करते हैं सब। ठीक है, वैसे वैसे ही नोट कर लिया है। कर दिया सर। कर दिया। चलो, जो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स में जो किए थे क्वेश्चंस, वैसे वैसे ट्राई करते हैं सभी। सबसे पहले जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एक स्ट्रेट रोड का। ठीक है, स्ट्रेट रोड
में डेंसिटी लैम्डा मान लेते हैं और लेंथ कितनी मान लें, लेंथ एल मान लेते हैं, कैपिटल एल। ठीक है, ये ओरिजिन पे है 0,0,0, ठीक है, और ये एल डिस्टेंस के ऊपर है तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा L,0, है ना, और ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में एक पॉइंट पी है, एक सेकंड, पॉइंट पी है कोई यहाँ पे, इस पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, और इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें दे दिया, यहाँ से भी दे सकता है और यहाँ से भी, मतलब ये वाली डिस्टेंस भी दे सकता है तुम्हें इधर से, तो अगर तुम्हें मान लो ये वाली डिस्टेंस दे दे यहाँ से, ये डिस्टेंस है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल सकते हो, पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल सकते हो, यस सर। कैसे निकालोगे, लाइन चार्ज एलिमेंट से, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बस एलिमेंट यहाँ पे लो, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट लिया है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पी से देखना अपने को, इस पॉइंट पी पे निकालना है, तो आर ये हो जाएगा यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, लेकिन ये एक्स की डायरेक्शन में, तो इसको एक्स वेरिएबल एक्स मान लो इसको, ठीक है, वेरिएबल एक्स है यहाँ से, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस है और एक्स वेरी कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो एक्स का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये सबसे कम डिस्टेंस वाला पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, ये, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ए प्लस एल तक। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस अपनी डी एक्स है, छोटा सा एलिमेंट डी एक्स है, इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, कैसे निकालते हैं पॉइंट पी पे, वी एट पॉइंट डी वी एट पॉइंट पी, छोटा सा पोटेंशियल कितना आएगा, के इंटू डी क्यू डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस, वेरिएबल डिस्टेंस एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने बताया था कौन सा एलिमेंट लेना है, डी क्यू, लाइन चार्ज एलिमेंट, है ना, तो लैम्डा को क्या लिख सकते हो, मैंने बताया हुआ है डी क्यू बाई डी एक्स, हेलो, Yes, sir. Yes. चार्ज पर यूनिट लेंथ, सर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर टोटल चार्ज, अगर टोटल चार्ज क्यू है और टोटल लेंथ एल है तो ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, ये दोनों यूज कर सकते हो तुम लैम्डा के लिए, ठीक है, DL क्या है? क्या कह रहे हो DQ/DL. यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल लेंथ का भी लैम्डा उतना ही रहेगा जितना छोटे से एलिमेंट का रहेगा, इसका मतलब ये होता है लाइन चार्ज डेंसिटी होती है वो टोटल के लिए भी उतनी रहती है और छोटे से एलिमेंट के लिए भी उतनी रहती है, सेम रहती है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इंटू डी एक्स, यस ठीक, तो के को बाहर ले लो चलो, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, तो लैम्डा को भी बाहर ले लो, तो डी एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, तो अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगानी है, तो लोअर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो इधर से मत कर देना क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ से माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं अपने, ठीक है, तो लोअर वैल्यू ये है, एक्स की हायर वैल्यू ये है, तो ए से लेके ए प्लस एल तक, क्योंकि ये डिस्टेंस एल है, तो ए से लेके ए प्लस एल तक लिमिट लगाओगे, तो एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एल तक, तो के लैम्डा 1/x का कितना होता है इंटीग्रेशन, log ln, है ना, log बेस ई, तो ln x, पता हो ना ln क्या होता है, log बेस ई होता है, ठीक है, तो ln x log ई बेस कर सकते हो, ठीक है, तो अपर लिमिट लगाओगे a प्लस एल, लोअर लिमिट लगाओगे a, कर लोगे ना ये, के लैम्डा ln, पहले से तो a प्लस एल लगाओगे माइनस फिर a लगाओगे, तो प्रॉपर्टी होती है log a डिवाइड में माइनस log a बाई b, है ना, तो कितना आ जाएगा, के लैम्डा ln log a plus l by log a। प्लस बाई, नहीं log नहीं आएगा नीचे, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a बाई b, ठीक है, और log a प्लस log b की क्या होती है, ए बी, ठीक है ना, डिवाइड में नहीं होता कभी, log a बाई log b नहीं होता, log a बाई b होता है, इकट्ठा होता है ये, ठीक है, तो कितना आएगा ये, v कितना आएगा, के लैम्डा ln ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल बाई ए, तो है ना, फाइनल v लिख देता हूँ मैं, तो v फाइनल एट पॉइंट p कितना आया,
के लैम्डा एल एन ए प्लस एल डिवाइड बाई ए। आगे सबको समझ में ये सबको समझ में आया? हेलो, यस यस सर। किसी को डाउट? तुम्हें वैल्यूज गिवन हो तो कर सकते हो ना, लैम्डा की वैल्यू दे दे, ए की वैल्यू दे दे, एल की वैल्यू दे दे, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक, एलन को लोग में कैसे कन्वर्ट करने आता है सबको? एलन को लोग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एलन को लोग में 2.3 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो लोग की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आता है टेबल होती है लोग टेबल, लोग बेस 10 होता है ये एलन का मतलब लोग बेस ई, तो ये टेबल से निकल जाता है इंटू 2.303 कर दो तो एलन आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया क्वेश्चन? हेलो हेलो, यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। इसके बाद आगे करते हैं, जो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला है सब निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने एक रिंग का भी निकाला था वहाँ पे, शायद रिंग का है ना, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी रिंग का। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं एक रिंग। रिंग एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मानते हो सब? सरफेस चार्ज मत बोल देना। क्यों होती है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि इस ये लेंथ है और लेंथ में चार्ज है अपना कुछ। ठीक है, तो रोड पे भी चार्ज बना देना पिछले में। ठीक है, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो क्या ही है। रेडियस तुम्हें दे रखी है मान लो r, इस पे चार्ज तुम्हें, चार्ज डेंसिटी तुम्हें लैम्डा दे रखी है, ये चार्ज तुम्हें q दे रखा है, बात एक ही है। ठीक है, और a डिस्टेंस के ऊपर यहाँ से x डिस्टेंस बोल दो चाहे a डिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है, a डिस्टेंस बोल दिया, a डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो इसके ऊपर तुम्हें निकालना है पोटेंशियल। एक्सियल पोजीशन बोलते हैं इसको, पोटेंशियल, नॉट एक्सियल पोजीशन ऑफ रिंग एट पॉइंट P। तो VP कैसे निकालेंगे वो बताएगा? VP कैसे निकालेंगे? इसमें 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 कोई, पहली बात तो इसमें कोई वेक्टर नहीं होता है, तो ऐसे मत कर देना वेक्टर लगा के कंपोनेंट्स ब्रेक करती है। ठीक है, वेक्टर नहीं होता, सिर्फ स्केलर होता है। तो P की हर एलिमेंट से डिस्टेंस, तो एलिमेंट्स बना देता हूँ मेरे को, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला एलिमेंट दिया, कोई भी एलिमेंट ले लो, इसकी इसका मतलब लाइन चार्ज एलिमेंट है ना, लाइन चार्ज एलिमेंट लिख के। ठीक है, तो इसकी विड्थ कितनी है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, मान लो dl लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो लैम्डा की टर्म्स में भी। ठीक है, लैम्डा की टर्म्स में क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? टोटल चार्ज dq डिवाइड बाई dl, किसके इक्वल है? टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है रिंग की? r ये दे रखा था। ठीक है, होगा सब समझ में? अच्छा, तो पॉइंट P पे कितना होगा डिस्टेंस, क्या है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकाल लोगे सारे भाई, ये r है, ये a है, तो ये वाली कितनी आएगी? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस s। ठीक है, तो VP पॉइंट P पे कितना आएगा? k इंटू इस छोटे से एलिमेंट dq के कारण। ठीक है, dq डिवाइड बाई वेरिएबल डिस्टेंस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब वेरिएबल डिस्टेंस ये फिक्स होगी, क्योंकि भाई तुम किसी भी पॉइंट पे जाओगे ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फिक्स ही रहेगा, तो r भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये फिक्स होगी, ये भी कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट जब तुम करोगे तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और dq को क्या लिख सकते हो? लैम्डा इंटू dl। ठीक है, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? dl। ठीक है, अच्छा अब dl को इंटीग्रेट कराओ पूरे लेंथ पे, कितना आएगा? 2 पाई r। 2 पाई r। ठीक है, तो k लैम्डा 2 पाई r
डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ से लैम्डा इंटू 2 पाई आर, देखो लैम्डा इंटू 2 पाई आर को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू भी लिख सकता हूँ। नोट कर लो। यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं यहाँ से बहुत बढ़िया कंक्लूजन। कि सेंटर पे जीरो नहीं होगा, सेंटर पे होएगा तो पॉइंट चार्ज की तरफ नहीं मूव करेगा। ना इन्फिनिटी पे होगा तो पॉइंट चार्ज की तरफ मूव करेगा। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? नहीं ऐसा नहीं, सेंटर पे जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगा, कंसंट्रेट कर सकते हैं चार्ज को। नहीं ऐसे भी नहीं। ठीक है, इसको कैसे नहीं बोल सकते हो कि जैसे तुम्हारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा, ठीक है, अगर वो तुम्हारा किसी पॉइंट पी से, जिस पॉइंट पी पे तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो, अगर वहां से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्टेंस पे हो सकता है, या तो स्फेरिकल हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है, यही तो बात है ना। तो या तो स्फेरिकल है या सर्कुलर है, उसके सेंटर पे कोई पॉइंट पी है, तो उस पर इक्वल डिस्टेंस है, नहीं है, ऐसा है। स्फेरिकल है तो भी इक्वल है, अब एक्सियल पोजीशन थी तो भी इक्वल था, ये देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। जहाँ भी तुम्हारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आया तो वो जो जो डिस्टेंस है ना डी, वो अगर तुम्हें पता हो तो तुम सीधा निकाल सकते हो कि उस टोटल के ऊपर चार्ज कितना है, के इंटू क्यू टोटल डिवाइडेड बाय में जो इक्वल डिस्टेंस डी है, इससे सीधा पोटेंशियल निकाल सकते हो इस पॉइंट पे। ठीक है, तो वही आया देखो यहाँ पे के इंटू क्यू टोटल कितना था, क्यू डिवाइड बाय में डिस्टेंस जो सबसे इक्वल डिस्टेंस पे थी, तो कौन सी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे थी, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखो वही तो आया ना। नहीं आया, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो ये। अच्छा, इसी चीज से यूज करके सेंटर पे निकाल सकते हो। अब सेंटर से सोचो इक्वल डिस्टेंस क्या है सबकी, क्या डिस्टेंस, आर, आर आर है ना। हेलो, आर है ना, सेंटर से यार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिस्टेंस पे, आर पे है, तो कितना आएगा सेंटर पे, कितना आएगा, यहाँ पे भी सेंटर से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बस यहाँ पे नीचे क्या आ जाता, इसका इससे डिस्टेंस डी क्यू से डिस्टेंस आर हो जाता था, यहाँ पे कैपिटल आर आता, बाकी सेम था सब, उसको बाहर लेते फिर ये सेम आता है, यहाँ पे आर हो जाता है, यहाँ पे आर हो जाता है। समझ में आ गया। हेलो, तो सेंटर वाला इससे भी जा सकते थे, इससे भी कर सकते सेंटर, यहाँ से करते तो ये वाले डिस्टेंस आर हो जाता सिर्फ, ये क्योंकि ए की वैल्यू जीरो थी यहाँ पे, या फिर तुम इससे भी कर सकते हो सीधा, ए की वैल्यू जीरो कर दो, ए की वैल्यू जीरो करोगे तो के क्यू बाई आर ही आएगा, यहाँ से इस पे भी तो जा सकते हो। अच्छा, यहाँ से इन्फिनिटी के लिए निकाल सकता हूँ, इन्फिनिटी के लिए क्या होगा, एट ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये पॉइंट इन्फिनिटी पे तो वी सेंट्रल, वी सॉरी वी एट इन्फिनिटी, ये ए जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि ए आर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम, तो ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इन्फिनिटी कितना होगा इसको, ग्राफ बना सकते हो इसका, भाई ग्राफ बना सकते हो क्या, जीरो कैसे कर दिया आपने, जीरो नहीं होगा, ये जब इन्फिनिटी, ये पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाएगा ये, तो उस टाइम में क्या होगा, ये ए आर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो मानते हो। हाँ ये तो मानते हैं। अगर ए आर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ए बचेगा नीचे, हाँ तो के क्यू बाई ए ही आएगा। तो ए अब इन्फिनिटी को टेंड कर गया ना, तो जब ये नीचे वाली टर्म इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो कितना हो जाएगा, फिर जीरो होएगा। ठीक है। ओके सर। एक और कंडीशंस बन जाती है कई बार कि यार इन्फिनिटी को नहीं बोलता, सिर्फ ये बोलता है कि इन्फिनिटी नहीं है, बस ए है वो आर से बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी नहीं है पर ए आर से बहुत ज़्यादा है, तो ए अगर ऐसा है तो फिर ये बन जाएगा के क्यू बाई ए, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं है बस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये भी बन जाएगा, समझ में आ गया ना ये
ए आर से बहुत ज़्यादा है तो इसको नेगलेक्ट कर दो, अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है के क्यू बाई ए, ठीक है। तो इसको कई बार क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जब ए आर से बहुत ज़्यादा होता है तो रिंग एक प्रकार से लाइन पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर रिंग की जगह पॉइंट चार्ज मानो क्यू तो यही फॉर्मूला आता है, नहीं आता ए डिस्टेंस के ऊपर। अगर यहाँ पे इस रिंग को सेंटर में चार्ज मान लो इसका क्यू, तो ये रिंग को अगर क्यू चार्ज में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे सेंटर पे रख दो, रिंग को भूल जाओ, तो ए डिस्टेंस के ऊपर क्या यही फॉर्मूला नहीं लगेगा वीपी, तो बस उसको ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। तुम इससे तीन चीजें डिराइव कर सकते हो, मतलब अब इसका तुम ग्राफ बना सकते हो, इन तीन इन्फॉर्मेशन से ग्राफ बना सकते हो। बनाते हैं ग्राफ इसका। क्या? हाँ बनाओ, सब बनाओ। ये ए है, ये पोटेंशियल है। बेल शेप बनेगा। तो यहाँ पे कितना, सेंटर पे कितना आ रहा था, के क्यू डिवाइड बाय कितना आ रहा था, आर, ठीक है। उसके बाद में के क्यू बाय कितना हो गया, जब तुम यहाँ पे गए तो इन्फिनिटी पे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी को जब करेगा तो ये जीरो को टेंड करेगा, तो ऐसे आएगा। लेकिन सेंटर पे यहाँ पे कुछ आएगा, मतलब एट ए इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर पे चेक करो, मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू आर पे चेक करो कितना आ रहा है। जब ए की वैल्यू आर हो जाएगी तो कितना आएगा, यहाँ पे यार एक, यहाँ पे कितना था, एक तो आर स्क्वायर था और ए स्क्वायर था, तो ए की वैल्यू आर पुट करो तो ए स्क्वायर, तो ये कितना आएगा रूट टू ए, तो रूट टू मतलब डिवाइड में कुछ ना कुछ तुमने वन से ज़्यादा कर दिया तो कम हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे जाओगे तो इससे कम ही आएगी वैल्यू, मतलब ऊपर नहीं जाएगी नीचे ही आएगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे जाएगा तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन में। मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम तो निकल गई यार, उससे ज़्यादा क्या निकालोगे, इससे ज़्यादा तो कहीं वैल्यू है ही नहीं, सेंटर पे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा ही। सेंटर पे सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम कहाँ निकालोगे, निकल गई ना, ग्राफ तो आ गया तुम्हारा। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था वो, ठीक है, मैक्सिमम जब निकला था। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ याद है किसी को, इसको तुम इस साइड भी, क्योंकि रिंग के लेफ्ट हैंड साइड भी तो निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड कोई पॉइंट निकाले तो ऐसा आएगा ग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो तुम्हें याद होगा, पहले बढ़ेगा तो एकदम घटेगा। कुछ इस तरह से था, आर बाई रूट टू पे मैक्सिमा था, ठीक है। तो आर बाई रूट टू मतलब लगभग यहाँ आएगा, आर से तो कम ही होगा आर बाई रूट टू, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में आर बाई रूट टू पे मैक्सिमा था, याद है क्या, यस सर याद है। ठीक है। वो ग्राफ कैसा था, पहले तो इंक्रीज किया था फिर उसके बाद में घटा था ऐसा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर अगर इस साइड बनाना चाहो तो ऐसा बना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है और वो पोटेंशियल वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है पता है, मैक्सिमम निकाली थी किसी ने, सेंटर पे तो जीरो आ रही थी या इन्फिनिटी को टेंड कर रही थी, आर बाई रूट टू पे कितनी आ रही थी, ये निकाली थी किसी ने, 2/3√3 ये आया था, देख लो पहले कितना आया था, मैं पीछे कॉपी खोल के देखो मैंने करवाया था कितना आया था, मैक्सिमम कितना आया था, 2/3√3, हाँ यही था, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया सबको, हेलो, रिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ समझ में आया सबको। अरे बोल क्यों नहीं रहे तुम, आगे आगे सर सर समझ ठीक है? आ गया सर।
चलो ठीक है, इसके बाद में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे देखो। ठीक है, अच्छा तो तुम अब पोटेंशियल निकालो। हाँ स्फेरिकल शेल, ठीक है। स्फेरिकल शेल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है? सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज है ना, बहुत कम डिस्टेंस होती है, तुम्हें बताया मैंने, दिखाने को तुम्हें बहुत दिखा रहा हूँ ये, पर ये बहुत, इसकी जो थिकनेस होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन कंडक्टिंग है, ये भी पता होगा सबको, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स में क्या फर्क होता है, ठीक है। पता है सर। चलो अब इसके मैं अगर 3 अलग अलग कंसिडर करूँ पॉइंट्स, अगर ये सेंटर O है, यहाँ से R है, ये वेरिएबल रेडियस R है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आउटसाइड है ना, इनसाइड से स्टार्ट करते हैं। चलो इनसाइड वाला पॉइंट देखो, इनसाइड का मतलब R काफ़ी कम होगा R से, मतलब ये पॉइंट यहाँ होगा कहीं पे, ठीक है। तो इनसाइड के अंदर पोटेंशियल कितना आएगा ये बता सकता है? V एट इनसाइड, इसके ऊपर बार चार्ज कितना है, Q है, टोटल चार्ज Q है, ठीक है। V इनसाइड कितना आएगा किसी पॉइंट P पे R डिस्टेंस है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। निकालो कितना आएगा, सोचो। क्यू डिवाइड बाय में कैपिटल आर। पक्का? यस, क्या कि क्यू बाय आर। स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर आएगा, सारा कुछ बताओ मेरे को। कैपिटल आर आएगा कैपिटल आर है कि स्मॉल आर आएगा? क्यों आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर क्यों नहीं आएगा, सोचो। क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, फिर वर्क डन तो होगा ही नहीं, मतलब कि ओनली सरफेस तक की आने तक उसे इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्क करना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वी इनसाइड, इस पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो हम उस कॉन्सेप्ट से नहीं जा सकते कि इस पॉइंट पे निकालना है तो डिस्टेंस से देख लेंगे कि भाई यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालोगे तो इस पॉइंट पे यहाँ से अलग डिस्टेंस बन रही है, यहाँ से अलग डिस्टेंस बन रही है, यहाँ से अलग डिस्टेंस बन रही है, यहाँ से अलग डिस्टेंस, ठीक है। तो काफ़ी टफ हो जाएगा हमारे लिए हर 4 डिस्ट्रीब्यूशन से करना पोटेंशियल। तो कैसे करेंगे, तो उसको किस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं अपने कि अगर हम अलग अलग पॉइंट्स मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये सरफेस पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, और अंदर वाला पॉइंट 2 मान लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पॉइंट है। तो पोटेंशियल की एक डेफिनेशन वो भी थी कि अगर मैं एक यूनिट चार्ज को, है ना, पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो कि अगर मैं यूनिट चार्ज को लेके आता हूँ, न कि कोई स्मॉल क्यू चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को, मतलब 1 को, 1 को यूनिट चार्ज, इसको उठा के मैं अगर यहाँ तक लेके आता हूँ 1 तक, तो कितना पोटेंशियल होगा बताओ भाई। इसका मतलब मेरे को अगर सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है इनसाइड के अंदर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन्फिनिटी से लेके सेकंड पॉइंट तक आना पड़ेगा, ये तो बात है। हेलो, तो इसको मैं 2 स्टेप्स में कर देता हूँ, या तो 2 स्टेप में कर देता हूँ। एक तो इन्फिनिटी से लेके फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, फिर फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक आता हूँ। क्यों मैंने दो सरफेस क्यों की है ऐसे, फिर दोनों सरफेस के अंदर अलग एनवायरनमेंट है, क्यों, अगर तुम इसका देखो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड में है सब में, ठीक है ना, बाहर वाले रीजन में बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर वाले में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अलग अलग एनवायरनमेंट है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से जब मैं फर्स्ट तक लेके आया, उसको ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दिखी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, इस बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट किया होगा कितना आता है इन्फिनिटी से फर्स्ट पॉइंट तक। तो ये प्रकार से, एक प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे है। और तुम्हें पता है ना ये चीज़, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बाहर निकालते हैं अपने, तो हमने देखा भी है, जो अगर बाहर निकालते हैं स्फेरिकल शेल के, तो एक प्रकार से सेंटर पे ऑब्जर्व करके वैसा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको सेंटर पे मानेंगे तो ये वाली डिस्टेंस है ना,
तो अब ये यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो तो ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। तो इन्फिनिटी से पॉइंट 1 तक लाने में कितना करना पड़ेगा वर्क डन अपने को, अगर ये स्मॉल q1 q इज इक्वल टू 1 है, कितना करना पड़ेगा, के कैपिटल Q डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर, यहाँ तक ही लेके आ रहे हैं फिर। यह है समझ है सबको। वर्क डन कितना करना पड़ता, स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना वर्क डन करना पड़ता। लेकिन पोटेंशियल कितना है, स्मॉल q उठा तो इतना पोटेंशियल है, ठीक है। प्लस अब बताओ अंदर कोई फील्ड नहीं है, तो अंदर मैं कोई लेके जाऊंगा तो कोई रिपल्शन फोर्स लगेगा नहीं, रिपल्शन फोर्स लगेगा नहीं तो वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। v एट पोटेंशियल 2 v एट पॉइंट 2 कितना होगा, के क्यू बाई आर, है ना, इनसाइड के अंदर, है ना, मतलब इनसाइड के अंदर। सिमिलरली v ऑन सरफेस कितना होगा, v ऑन सरफेस बस वही बात है। अब मैं बस सिर्फ इन्फिनिटी से पॉइंट 1 तक लेके आऊंगा, ठीक है, कितना आएगा, के क्यू बाई आर, सेम आएगा मतलब दोनों में, ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन सा पॉइंट बचा, बाहर वाला कोई पॉइंट, बाहर वाला पॉइंट कोई आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे तो लेके आऊंगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर, तो वी कोई बाहर आउटसाइड पॉइंट पे कितना आएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। सबको समझ में आया ये बात, यस सर। ठीक है। ये चीज तुम कहाँ से ड्राइव कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, ई और वी की रिलेशन से, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा तुम्हें, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें गोजला से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो तुम वी निकाल सकते हो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, गोजला के हेल्प से, ठीक है। तो गोजला जब इसमें दोबारा पढ़ेंगे फॉर पोटेंशियल्स, तो ये चीज़ मैं दोबारा बताऊंगा कि अंदर अंदर पोटेंशियल कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, ये सेम ही आएगा, ठीक है। तो समझ में आया, इसका ग्राफ बना सकते हो स्फेरिकल शेल का। फिर पहले स्ट्रेट लाइन आएगी बाद में डिक्रीज होता रहेगा। कैपिटल आर क्या है, सरफेस, सरफेस पे कितना आया था, के क्यू बाई कैपिटल आर, और इनसाइड में भी वही आया था, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल। उसके बाद घटना स्टार्ट करेगा क्योंकि 1 अपॉन आर इंडिपेंडेंस है इसके, है ना, क्यूब क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाई स्मॉल आर। सबको समझ आया ये, यस सर। है ना। यस अगर ये डिस्टेंस तुम्हारी 2r हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इनटू आर, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो ग्राफ बना सकते हो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बना सकते हो, पता है ना सबको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे बनेगा, यस सर बन जाएगा पता है। है ना। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे ये ऐसे आएगी नहीं, आर से ठीक शुरू है। होगा, हाँ यहाँ से ऐसे आएगी, फिर यहाँ से क्या करेगा, घटना स्टार्ट डिक्रीज करेगा, करेगा। लेकिन वो वेरिएशन कैसा होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर वेरिएशन होगा। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर इससे ऊपर होगा कि नीचे होगा वो तुम्हें पता है, नीचे होएगा। ऐसे यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगा और ऐसे नीचे जाएगा, यही है ना, ऐसे ही होगा ना, ऐसे होगा, 60 से 7 होएगा। यस सर। ऐसे होगा, फिर Yes, इसके नीचे नहीं आएगा क्या सारा, हाँ सारा इसके नीचे नहीं आएगा। क्यों, हाँ ठीक है ऊपर आएगा, कल किया था आ गया सर समझ। ठीक है, ऐसे है, बना लेना है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा।